हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8 है। क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 की मैथ की प्लेलिस्ट निकालो तो उसमें सब मिलेगा, ठीक है। और बाकी लोग यहाँ से 36 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। देखिए कैसे करना है, ध्यान समझना, बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, आपको क्या दिया गया है बच्चों, पहले वो लिख लो। बहुत आराम से इसको समझेंगे और अच्छे से करेंगे, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा ये। आपको दिया गया है बच्चों कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण के बारे में तो सबको पता होगा बच्चों। न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होते हैं, जो कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका बहुत यूज करेंगे हम सवालों में, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। दूसरा आपको क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, और क्या दिया गया इसी में, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान समझना। एक चीज आप जानते हो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे आप जानते हो ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो जो ए और बी है वो यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि ये तो 90 हो गया, और ए और बी न्यून कोण है यानी 90 से छोटा है। तो हम ए और बी यहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे बच्चों। क्या रखेंगे, सी। ए और बी हमने यहाँ पे ले लिया, ये 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इसने कहा वैसा हमने कर दिया। कह रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो ए और बी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। अब देखो, आपसे कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी दिया है, ठीक। और यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों आपको, देखो ध्यान से, सिद्ध करना में कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। चलिए देखो, हमें क्या दिया गया, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इसका हम लोग यूज करेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखना, कॉस ए बराबर कॉस बी, यहाँ पे जो एंगल क्या है ए, यहाँ पे एंगल क्या है बी। कॉस ए के लिए बात कर रहा है, इस एंगल के लिए बात कर रहा है, ये वाले एंगल के लिए। तो आप ये जानते हो ये दोनों एंगल, जहाँ पे ये एंगल ऐसे बना होता है, जिन लाइनों से जुड़ा होता है, एक लाइन कर्ण होती है, एक आधार होती है। अब कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता है, तो ये तो कर्ण है, ये क्या है आपका कर्ण, और ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो इस कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग कर्ण, वो आधार बट्टे कर्ण लिखते हैं, आधार बट्टे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, ए सी बच्चों, आधार कितना है, ए सी बटे कर्ण कितना है, ए बी, कर्ण कितना है, ए बी, इक्वल टू कॉस बी। अब एंगल यहाँ पे क्या हो गया, बी। अब इस एंगल की बात कर रहा है, कौन से एंगल की, बी एंगल की, बी कोण की बात कर रहा है। तो अगर इस कोण के लिए हम देखें तो कर्ण तो ये हो गया हमारा, और ये बचा वो क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। तब ये इस कोण के लिए, बी के लिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। ये बी के लिए हो गया, समझ पा रहे हो। तो अब इस कॉस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार बट्टे कर्ण, यानी बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, आधार बट्टे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बटे ए बी। यहाँ पे लिख दो बच्चों बी सी और बटे में ए बी। यहाँ पे देखो, इस ए बी से ये ए बी कट जाएगा, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी के, ए सी बराबर बी सी के, यानी जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमने निकाला है वो ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर है, ए सी और बी सी बराबर। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ए सी पे आ जाओ, ए सी, इस भुजा के सामने ये कोण पड़ेगा, कोण बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण बी बराबर, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, बी सी ये भुजा है, इसके सामने आ जाओ तो ये कौन है, बी सी भुजा के सामने ये कौन है, कोण ए। इसको बस आगे पीछे लिख दो, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, इति सिद्धम। उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखें, गारंटी के साथ पक्का ये अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए, इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37।
37 नंबर क्या है, आइए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हुए चलिए बच्चों, और नोट जरूर करते रहिए ताकि रिवीजन करने में आपको आराम रहे। ठीक, बार बार वीडियो ना देखना पड़े, जहां पे भूलो वहीं पे देखो। 37 क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q, जिसका कोण Q, कोण Q क्या है, समकोण है। कोण Q क्या है बच्चों, समकोण है। ठीक है, कोण Q समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये आपको दिया गया है। और पी क्यू बराबर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तब आपसे कह रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी कॉमा कॉस पी कॉमा टेन पी के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कैसे करेंगे इसको आइए समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। तो देखो आपको क्या क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू, क्यू है ना, ये पी क्यू आर है, ये क्या है, क्यू है, वो बना दिया हमने, पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ट्रेंगल बना लोगे, राइट एंगल ट्रेंगल क्या बनाओगे, पी क्यू आर। ये देखो ध्यान से, पी क्यू आर, क्यू समकोण है, तो बच्चों बताओ क्यू यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये हो गया पी क्यू और इसको मान लिया आर, ये हो गया पी क्यू आर, जिसमें कह रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, ये दोनों मिला के 25 है। पी क्यू बराबर 5 है, यानी ये वाला तो पता हमें 5 है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिला के 25 है, तो पहले अलग अलग इनके मान पता चल जाए तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कुछ भी पूछ ले, कॉसेक पी, कॉट पी, सेक पी। ठीक है, तो आराम से बता लोगे। तो कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। आपको दिया क्या गया बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, पी क्यू बराबर कितना दिया गया, 5 दिया गया, 5 सेंटीमीटर। चलो देखना, एक काम, एक बात बताओ, अच्छा ये ट्रेंगल क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे जानते हैं, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या कर सकते हैं हम लोग, पी आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो हम जानते ही हैं, पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी आर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मान किसका दिया है, पी क्यू का मान दिया है 5, तो क्यू आर को हम इधर ले आएंगे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू के स्क्वायर, जिसका मान दिया उसको एक साइड कर लिया। यहाँ पे देखो पी क्यू का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। एक बात बताओ, अच्छा ये तो आप जानते ही होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता, फॉर्मूला सबने पता होगा। तो यहाँ पे देखो इस पे भी स्क्वायर माइनस इस पे स्क्वायर, ए स्क्वायर मानो इसको बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पी आर माइनस के क्यू आर और पी आर प्लस के क्यू आर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, यहाँ तक लिख लिया। इसका मान हमें दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया है 25, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस के क्यू आर और इंटू में 25 इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अच्छा देखो ये इंटू में है ना, इसके साथ ये इंटू में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बच्चों कितना आ जाएगा 25/25, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसको थोड़ी देर इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो आपने ये तो समीकरण तीसरा चैप्टर पढ़ा ही होगा, जिसमें 2 समीकरण को सॉल्व करना सिखाया गया है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके अलग अलग पी आर और क्यू आर निकाल लेंगे, अलग अलग क्या करेंगे पी आर और क्यू आर निकाल लेंगे। तो कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप ऐसे लिख सकते हो। एक नंबर क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, 2 नंबर क्या है हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने पर ऐड करोगे अगर, तो जोड़ने पे तो कोई चिन्ह का मतलब होता ही नहीं है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो ये क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा बच्चों, पी आर प्लस पी आर क्या हो जाएगा हमारा 2PR बराबर 25 और 1 26, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे। यहाँ से पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13, 2 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, पी आर 13 आ गया। पी आर का मान यहाँ रख दो 1 में, तो क्यू आर निकाल लेंगे। यहाँ पर रखेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो जरा, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर बच्चों 25 माइनस के 13, 25 माइनस के 13 तो 12 आ गया। कितना आ गया 12। अब तीनों भुजाएं अलग अलग हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाला हमने, पी आर का मान बोलो, पी आर का मान आया 13, यानी पी आर ये देखो 13 हो गया। क्यू आर का मान कितना आया बच्चों 12, कितना आया 12। तीनों भुजाएं मिल गई, तीनों साइड मिल गई। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकालो, साइन पी, इस एंगल के लिए पूछ रहा है, पी के लिए, पी के लिए ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है, ये क्या है लंब। तो साइन पी चाहिए हमें, साइन पी, कॉस पी चाहिए और टेन पी। क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन पी क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार। यहां तक बात समझ में आ रही होगी बच्चों, अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतना तो ठीक। अब यहाँ पे बस मान रख दो, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 बटे ये हो जाएगा 13, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 बटे 13, लंब बटे आधार, लंब कितना 12 बटे 5। ये आपके उत्तर हो गए बच्चों, ये आपके क्या हो गए उत्तर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, कौन सा नंबर है 38, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं उसको। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, 38 नंबर, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए गए, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। चलो बच्चों देखो इसको भी करेंगे हम लोग, बहुत आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे तो इसका एक तरीका है कॉट थीटा। सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान हो गया, सेकंड पहले देख लो, यहाँ पे सेकंड का हल क्या कह रहा है, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया। क्या पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, इस पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन तो हो गया आराम से। इसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, ठीक है, दोनों मेथड यहीं पे देखने वाले हम लोग और अच्छे से समझेंगे। चलिए हल करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। पहला मेथड कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा दिया गया बच्चों आपको 7/8, ट्रायंगल बना लेंगे। ये थीटा मान लिया हमने। कॉट क्या होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार आपका 7 हो गया, लंब कितना हो गया 8, तो कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ तक साथ समझ में आ रहा है सब कुछ। तो आधार 7 का स्क्वायर दिया है प्लस लंब 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 64, जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11, के स्क्वायर का मान आ गया बच्चों। तो के बराबर √113 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √113। ठीक है, यानी ये आ गया आपका √113। अब बच्चों आप क्या करोगे, साइन थीटा निकाल लो और कॉस थीटा।
साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब 8 दिया है, कर्ण बच्चों कितना निकाला हम लोगों ने, 113 अंडर रूट के अंदर। ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार 7 दिया है और ये अंडर रूट में 113। ठीक, साइन कॉस की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। अब यहाँ पे सीधे सीधे रख दो आप। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे करेंगे देखना। साइन थीटा का मान रखोगे 8 बटे अंडर रूट 113, तो 1 प्लस 8 बटे अंडर रूट 113। यहाँ पे 1 प्लस साइन का मान रखा बच्चों, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन का मान फिर से रख दो 8 बटे अंडर रूट 113। पूरे के अपॉन में क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस का मान देखो 7 बटे अंडर रूट 113 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा पिछले क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये जानते हैं हम लोग। देखो ये दोनों बराबर हैं, तो जरूरत पड़ने पे कभी हम इसको ऐसा लिखते हैं और कभी हमें जरूरत पड़ गई तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा, इसको हमने फैला दिया, फिर फैले हुए को हम समेट भी सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल है ना, तो इसकी जगह चाहे तो ये रखो, इसकी जगह चाहे तो ये रखो। अब इधर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 नंबर पे स्क्वायर लगा बीच में माइनस, तो दोनों नंबर यहाँ लिखो बीच में माइनस, दोनों नंबर यहाँ बीच में प्लस। ठीक, अब यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस वाले जो होता है उन दोनों पे सीधे यहाँ लाके स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ देखो सेम है, एक में ए प्लस बी है, एक में ए माइनस बी, तो ये जो माइनस वाला है इस पर दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, 1 पे और 8 बटे अंडर रूट 113 इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। सेम नीचे हो रहा है, यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस माइनस वाले पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 1, यहाँ पे कर ले रहे नीचे, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से तो 113 हो जाएगा बटे 1 माइनस 7 बटे 113, 7 का स्क्वायर सॉरी 49, 7 पे अंडर रूट थोड़ी ना है 49, अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अब करते हैं हम लोग, 113 एलसीएम आएगा, 113 एकम 113 माइनस यहाँ पे 64 एकम 64 बटे में 113, यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले एकम, तो इसमें 113 और माइनस 49 एकम 49, यहाँ पे तो इससे ये कट गया। ऊपर देखो कितना बचेगा बच्चों, 113 से 64 कम करो तो यहाँ से 1 हासिल लोगे, 13 से 4 कम करोगे तो 9 बचा, और यहाँ बचा 10 से 6 कम करोगे तो 49। अब 113 से 64 कम करने पे 49 बच रहा है, तो 49 कम करेंगे तो 64 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा तो नोट कर लो इसको। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको हम लोग सेकंड कैसे करेंगे दूसरे मेथड से, आई वो भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंसर इसका 49 बटे 64 आ रहा है, ये देख चुके हैं हम लोग। आइए सेकंड मेथड देखेंगे क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको पहले हम लोग इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लो जरा, सॉल्व करने पे आसान हो जाएगा, तो फिर मान रख देंगे। ए प्लस बी लिखा है एक में, ए माइनस बी, वही नंबर में प्लस है बीच में, वही नंबर में माइनस, तो माइनस वाले जो होते हैं उन दोनों पे क्या लग जाता है, स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ सेम नीचे भी वही काम हो रहा है, तो नीचे भी स्क्वायर लगा देंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कहो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक छोटा सा फॉर्मूला ये सबको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर। अगर यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस, उधर जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको उधर लेगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर कॉस का थीटा अकेला निकालना चाहें तो 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अकेले अकेले की ये मान होते हैं। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस लिख सकते हैं, ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और बताओ, ये क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अगर साइन ऊपर होता तो कॉस नीचे होता तो टेन होता। क्या होता, टेन होता। समझ गए ना, तो ऊपर कॉस है नीचे साइन है, ये कॉट हो जाए, क्या हो जाए, कॉट, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया, यानी यही मिल गया, यही मिल गया। सीधे सीधे इसका मान रख दो, कॉट थीटा का मान कितना है, 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखो सेम आया, चाहे जैसे कर सकते हो एग्जाम में आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 30, कौन सा ये 9 नंबर, 39 नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखते हैं। कह रहा है सत्य और असत्य बताने बच्चों। 39 नंबर में सत्य असत्य बताइए, ठीक है, सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, कोण a, पहले हम लोग सारे लिख लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, से के बराबर 12/5। थर्ड जो है वो आपका क्या कह रहा है, cos a कॉमा कोण a के कोसिकेंट कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बताइए सही है कि गलत है, एक संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है cot a कॉमा cot और a का गुणनफल होता है, इसका गुणनफल होता है ये। अगला है पांचवा क्या है, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, साइन थीटा बराबर 4/3 है। ये आपको बताना है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो बच्चों, इसको हम लोग कर तो बहुत तरीके से लेंगे। एक चीज आप समझ लो कि जो साइन और कॉस होते हैं, देखो -1 और 1, ये साइन कॉस होते हैं। तो माइनस साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, -1 से 1 के बीच तक होती है, ठीक है। ऐसे बना लो ब्रैकेट, साइन और कॉस, ठीक, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। जैसे साइन 90 कितना होता है 1, तो -1 से 1 तक ही जा सकते हैं साइन और कॉस में, ठीक है। इससे ना तो बड़ा होगा और इससे ना तो छोटा हो सकता है। -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, इनके बीच कोई भी मान हो सकता है साइन और कॉस में। tan में हम कोई भी मान ले सकते हैं। tan में -∞ से +∞ तक कोई भी मान हो सकता है tan में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सारे मान हो सकते हैं। साइन और कॉस में क्या होते हैं, -1 से 1 तक, बीच नहीं तक होता है बेटा, ठीक है, -1 से 1 तक। यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बारे में तो आपको पता नहीं है, तो ये आगे 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझ लो, क्लोज इंटरवल होता है और ये ओपन होता है। ओपन में ये होता है कि बीच की वैल्यू लेते हैं, क्लोज में तक की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वो भी शामिल हो जाता है। तो tan अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट कर दोगे। ये क्या है आपका, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसमें कह रहा है कम नहीं होता है, 1 से कम सदैव नहीं होता, 1 से ज्यादा भी तो होता है, प्लस की तरफ भी जाता है हमेशा। तो ये आपका क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। यहाँ पे लिख दो असत्य। ये जो कह रहा है एक ही बात कह रहा है कि 1 से सदैव कम होता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ये हो गया आपका एंगल ए, आपने मान लिया त्रिभुज ABC है। इसको अगर 3 ले रहे हो, ये 4 है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 3/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 से भाग करोगे तो 0.0 बढ़ाओगे तो 4 7 28, 0.7 यानी 1 से कम आ गया। अगर यहीं पे आप 4 इसको मान लो, इसको 3 मान लो, ये तो वैल्यू बदल सकती है ना। तो tan थीटा आप क्या होगा, 4/3, 3 का भाग करो तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, आगे बढ़ते जाओगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से बड़ा आ गया। तो 1 से छोटा है क्या, हमेशा 1 से देखो छोटा भी है बड़ा भी है।
छोटा भी है और बड़ा भी है, तो बदल रहा है हमेशा। और ये कह रहा है सदैव 1 से कम होगा, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक है, बाकी अगर ये आपको पता है तो तुरंत आप असत्य लगा सकते थे, तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। चलो आगे आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए दूसरा देखते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। अच्छा एक देखो, ये ट्रायंगल होता है, इसमें ये कर्ण होता है बच्चों। अब यहाँ पे ये अगर इसको एंगल ए मानना है तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इन दोनों से तो बड़ा कर्ण होता है, इन दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है कर्ण। sec ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, sec ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी ये कर्ण है और ये आधार है, कर्ण है ये आधार है। कर्ण का मान कितना है, 12, आधार 5 है। कर्ण बड़ा है कि नहीं बड़ा है, यानी ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ठीक है, ये आपका पहला असत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया। तीसरा देखते हैं, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड लिखा है बच्चों यहाँ पे, कॉस देखो यहाँ पे देख लो संक्षिप्त रूप क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। साइन का वो देखो, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो साइन SIN होता है, इसको बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं, कोसाइन। इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। सीकेंट, क्या बोलते हैं, सीकेंट। और इसको क्या बोलते हैं, कोसीकेंट। कोसीकेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये कोसीकेंट है। तो यहाँ पे क्या होता, कॉसेक होता, क्या होता, कॉसेक होता, तब सही होता ये। यहाँ पे देखो कोसाइन को कॉस बोलते हैं, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। कोसिकेंट लिखा है, यहाँ कॉस दे दिया तो गलत है। ये क्या है, ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, समझ आ गया, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये आप नोट कर लेना अगर नहीं पता है तो, बेसिक वीडियो में मैंने सब बताया हुआ है, ये आप अगर नहीं पता तो यहाँ पे समझ सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। अरे बताओ यार, ऐसा होता है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा मान लो साइन 30 है, साइन 30 डिग्री है थीटा का मान, तो इसका मान क्या होता है, 1/2। तो इसका ये साइन और इंटू 30 होता है क्या, ये गुणा होता है क्या, गुणा करने पे थोड़ी ना आएगा, यानी ये एंगल होता है इसका, एंगल में, और इसमें गुणा नहीं होता है, ये इसकी वैल्यू होती है इसकी। और यहाँ पे बोल रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, यानी इन दोनों का गुणा है क्या, ये कॉट और ए का गुणा है ये, नहीं, ये असत्य है। क्या है ये, असत्य है। एंगल का कभी इससे गुणा नहीं होता है, इसकी वैल्यू होती है, यानी साइन 30 यहाँ पे जो लिखा उसका ये मान हो जाता है। ठीक है, गुणा नहीं होता है। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार बा होता है। ठीक, अगर इसको एंगल मानना है थीटा, तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा होता है ना, आधार और लंब से, आधार और लंब से कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे देखो लंब 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 3, कर्ण छोटा कर दिया, क्या कर दिया, छोटा हो गया। छोटा हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य। असत्य मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा है, ये भी असत्य है और ये भी असत्य है, केवल सेकंड नंबर सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। तो ये बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन को भी डिटेल से देखा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके सारे एग्जांपल देख रहे होंगे डिटेल से, फिर ठीक है, उसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 20 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, पढ़ने में समझ में आता है, अगर मुझसे पढ़ने में समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको 10th क्लास का, बेफिक्र हो जाइए। थोड़े दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी अनसॉर्ट पेपर आने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक आने वाली हैं, उनको भी, और प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप 90 के ऊपर तो लेके आए, 100 भी आते हैं, अगर बच्चा अच्छे से मेहनत करता है तो उसके आउट ऑफ 100 भी आते हैं। ठीक, अगर मेहनत करोगे तो आपका ऐसा आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोग जुड़ जाएं, ताकि हमारा भी मन लगे पढ़ाने में। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।